दोस्तों, हर साल आसमान से गरजती बिजली से दुनिया भर में हजारों जानें जाती हैं। हमने कुछ दिनों पहले ये खूनी नज़ारा बिहार में देखा था। समाचार में बस केवल यही मिलता है कि बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। लेकिन असलियत में ऐसा क्या होता है? कैसे वो बिजली जो हम भी बहुत बार देखते हैं किसी के लिए काल बन जाती है? क्या ऐसा कहीं पे भी हो सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा देखें, पूरा समझें और पूरा समझाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी के ऊपर बिजली कई तरीके से गिर सकती है और असली राज उसी में छुपा हुआ है। जी हाँ, आपके ऊपर बिजली किस तरह से गिरी उसी से पता चलता है कि बॉडी पे उसका कितना असर होगा। इन्हीं गिरने के तरीकों में से कुछ इम्पोर्टेंट वालों को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक है डायरेक्ट स्ट्राइक। इसका मतलब आपके ऊपर या आपके द्वारा पकड़ी हुई चीज पर बिजली का सीधा गिरना। फिर आता है साइड फ्लैश। इसमें बिजली आपके आसपास कहीं गिरती है और फिर वह टकराते हुए आप तक पहुंचती है। इसके बाद है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। इसमें जब आप किसी वस्तु को छू के खड़े हैं, जैसे बालकनी की ग्रिल, और बिजली ग्रिल पे गिरी और ग्रिल से करंट ट्रैवल होकर आप तक पहुंच गया। इसके बाद आता है स्टेप वोल्टेज। इसमें भी बिजली आपके आसपास ग्राउंड पे गिरेगी और फिर आपकी बॉडी के एक पॉइंट से एंटर करके दूसरे पॉइंट से बाहर निकल जाती है। तो इन सारे तरीकों से बिजली आप तक पहुंच सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इम्पैक्ट सीधा है, जितने कम ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा खतरा होगा। मतलब सबसे खतरनाक होती है डायरेक्ट स्ट्राइक। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना डायरेक्ट स्ट्राइक का रेट डेडली है उतना ही उसका अक्रेंस रेयर है, मतलब उतना ही कम वो गिरती है। अब क्वेश्चन उठता है कि लाइटनिंग से या बिजली से बॉडी में ऐसा क्या होता है कि जान चली जाती है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, जब किसी पे बिजली गिरती है तो मोस्टली उसके सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को हार्ट अटैक, पैरालिसिस, टेम्परेरी पैरालिसिस, याददाश्त का खोना, डिप्रेशन या फिर जान तक जा सकती है। मौत का कारण ज़्यादातर डायरेक्ट स्ट्राइक से होता है, जिसमें हार्ट अटैक तक आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लाइटनिंग या बिजली से कैसे बचा जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि इस प्रकार हैं। आपको भी इन्हीं गाइडलाइंस को यूज़ करना है और अपने आप को और अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करना है। तो चलिए इन गाइडलाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि बिजली के दौरान बाहर ना निकलें। जी हाँ, ये तो कॉमन चीज़ है, सब बोलते हैं, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते हैं। और अगर आप इस दौरान बाहर हैं तो तुरंत बिल्डिंग या कार में शेल्टर ले लें। दोस्तों, बहुत बार हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। हमेशा ये ध्यान रखें कि पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप बाहर हैं और कोई शेल्टर नहीं मिला तो अपने सर को झुका के इस तरीके से बैठें कि ग्राउंड से आपका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। जिस तरह की पोजीशन आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रही है, ऐसी पोजीशन में बैठना ही आपको बहुत हद तक बचा सकता है। अगर आप बिजली गिरने के दौरान घर के अंदर भी हैं तो इस दौरान भी आपको कई तरह की प्रिकॉशंस लेनी होंगी, जैसे कि इस दौरान केवल कॉर्डलेस या फिर मोबाइल फ़ोन का ही इस्तेमाल करें अगर करना आपको ज़रूरी है तो, क्योंकि लैंडलाइन से बाहर से बिजली आप तक पहुंच सकती है। कैसे पहुंचेगी ये हम ऊपर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल में डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, लैंडलाइन के अंदर मेटल के तार होते हैं और बाहर अगर उस मेटल के तार पर बिजली गिरी तो वो करंट आसानी से आप तक पहुंच सकता है। इसलिए लैंडलाइन का तो इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। इसी तरह घर के अंदर लगे मेटल पाइप्स या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स जो बाहर से कनेक्टेड हैं उनसे दूर रहें। यहाँ भी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का डर और करंट का अंदर आना हो सकता है और आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप इस तरह की क्षति से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जब भी बिजली गिरती है, मौसम सुहाना होता है, तो उसको अपने घर में ही आनंद लें, बाहर जाने का ना सोचें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अमेजिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।